Hi everyone, I am Vijay Kumar from Vijay Institute of Science मुखेड़। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th का जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है सिमिलरिटी, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अपना एक नोटबुक और एक पेन आपके साथ लेकर बैठो। जो कुछ भी मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखने वाला हूँ वो आप अपने नोटबुक में नोट करते रहना, ठीक है। हम इजी लैंग्वेज में ये पूरा टॉपिक इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। देन वी वांट टू स्टार्ट, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट फ्रॉम द ज्योमेट्री स्टेट बोर्ड 10th। ओके, तो टॉपिक का नाम लिखे पहले बच्चों, वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी। अब देखो, इस सिमिलरिटी के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। या इस पॉइंट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? रेशियो देखने वाले हैं दो ट्रायंगल के अंदर का। देन वी वांट टू राइट हियर द सब टॉपिक नेम, दैट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। रेशियो ऑफ एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स का क्या देखने वाले हैं हम? उनके जो क्षेत्रफल है, उनका जो क्या है, एरिया है, उनका हम क्या देखने वाले हैं? रेशियो देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर आपके पास 10th का स्टेट बोर्ड का बुक है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम क्या करने वाले हैं? दो ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल है यहाँ पे, और यहीं पे दूसरा ट्रायंगल है। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। ये जो लाइन गए वाली है, ये क्या है इसकी बेटा? इसकी हाइट है। ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? उसकी हाइट है। इस ट्रायंगल का हम नाम देंगे ए बी सी, और ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसका हम नाम देंगे पी क्यू आर। ओके, और जो हमने हाइट यहाँ पे ड्रॉ की उसका नाम है यहाँ पे डी, जो परपेंडिकुलर है, और दूसरी है बेटा यहाँ पे यस। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इनका क्या करना है? एरिया निकालना है। हमें सिंपली फार्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? आप थोड़ा सा याद करो, क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है। अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस कौन सा होता है, हाइट कौन सा है? अब थोड़ा सा याद करो बेटा, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, तो जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है यहाँ पे मैं लिखूंगा, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल कौन सा है? ए बी से है। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल को यहाँ पे नाम भी देता मैं, फर्स्ट सेकंड। जो फर्स्ट ट्रायंगल है ना बेटा, उसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है? उसका फॉर्मूला है। आप इसे लिख लो बेटा, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है? उसका फॉर्मूला है। आप इसे एक बार लिख लो। चलो, अब ध्यान दो, हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल एबीसी। अगर हमें ना एबीसी का बेस और हाइट पता करनी है, तो हम देखेंगे एक बार ट्रायंगल को। तो ये जो ब्रॉड नीचे वाला है ना, वो क्या है बेटा? हमारा बेस है। ये क्या है? बेस है। इसलिए हम इसे मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? B1 लिखूंगा। दो ट्रायंगल है ना, इसलिए मैं उसे क्या लिखा? B1। और जो आपको एडी अल्टीट्यूड दिख रही है, ये क्या है बेटा? हमारी हाइट है। इसे मैं कहूंगा H1। तो अगर हम ध्यान से देखें इन ट्रायंगल एबीसी, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू उसका बेस क्या है? बेस क्या है? BC। बेस BC है बेटा, और उसकी हाइट क्या है? हमने अभी देखी, अल्टीट्यूड उसकी क्या है बेटा? H1, दैट इज द AD इंटू AD। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है उसका एरिया क्या आया? हाफ इंटू BC इंटू AD। आ गया समझ में? ठीक है। अब देखेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल। दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल PQR। तो उसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल PQR। अब आप ही मुझे बताओ, इस ट्रायंगल PQR के अंदर इसका बेस कौन सा है? ध्यान से देखो एक बार। हाँ, वही है। कौन सा है बेटा? QR। उसका बेस क्या है? QR। उसकी हाइट कौन सी है? ये PS है। यानी कि मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे जो QR है वो सेकंड ट्रायंगल की है, इसलिए मैं क्या कहूंगा? उसे बेस नंबर सेकंड, B2। ओके, और इसकी जो हाइट है इसे हम क्या कहेंगे? H2। ओके, इसे अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, हाफ इंटू
B1 इंटू H1, ये भी आ जाता। हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल PQR के अंदर क्या है, हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या है QR, ओके, उसकी हाइट क्या है H2 क्या है यहाँ पे PS, ओके। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्या मिला, हाफ इंटू QR इंटू PS, ओके। यहाँ पे लिखूंगा मैं कहीं पे, तो यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें ना दोनों ट्रायंगल की क्या मिली है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला है। अब मुझे ना इनका रेशियो निकालना है, मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना है। आपको पता है रेशियो कहाँ पे आता है बेटा, P डिवाइडेड बाई Q, यानी रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम इसका रेशियो बेटा, ठीक है। रेशियो ऑफ ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट क्या है देखेंगे। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने किसका देखा था बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने देखा था ABC का, ट्रायंगल ABC, ओके। दूसरा कौन सा देखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके। आप ही मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या था, हाफ इंटू BC इंटू AD, तो मैं यहीं पे लिखूंगा हाफ इंटू BC इंटू AD, लिखा ना मैंने। चलो PQR का क्या था बेटा, हाफ इंटू QR इंटू PS, तो यहाँ पे लिखा मैंने हाफ इंटू QR इंटू PS। अब मुझे बताओ आप यहाँ पे क्या कैंसिल होने वाला है, तो जो हाफ हाफ है ना बेटा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो देखो मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बाकी है बेटा, तो वो है BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR इंटू PS। अगर हम ध्यान से देखें तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, क्या, B1 इंटू H1 बाय B2 इंटू H2। तो ये क्या है हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर ध्यान से देखा तो आपको ये बातें समझ में आने लगेगी, ठीक है। अपना इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते बेटा, ओके। चलो अब देखने वाले हैं इसके अंदर दो कंडीशंस है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर बेस कॉमन हुआ तो क्या होगा, और कंडीशन सेकंड है अगर हाइट कॉमन है दोनों ट्रायंगल में की तो क्या होगा। तो हम उसकी तरफ जाएंगे, इसे इरेज कर देता हूं मैं। आप ये पूरे पॉइंट ना लिखते जाओ, अगर आपने प्रैक्टिस किए ध्यान से वीडियो देखा तो आपके ये पूरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ऐसे ही हमने एक लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज हमने स्टार्ट की है बेटा, जो साइंस का पार्ट 2 है ना, स्टेट बोर्ड 10th का, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते चलो आप, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट कंडीशन देखने वाले हैं। कंडीशन का नाम है इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट आप ऐसे ही लिखो बेटा, क्या है, इफ द हाइट ऑफ two triangles are equal। अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल होगी तो क्या होगा, सिंपली बताऊं, वो जो हाफ हाफ था ना वो भी कैंसिल होगा, और यहाँ पे जो हाइट कॉमन है ना वो भी कैंसिल होगी, रिमेनिंग क्या रहेगा, बेस। अब वो यहाँ पे राइट करेंगे हम। देखो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे बेटा, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। दिखने में सिमिलर है बेटा, लेकिन इनके नाम चेंज है। इसका नाम है ABC और दूसरा वही हमारा PQR। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो ना, ये इस ट्रायंगल की हाइट है H, ओके, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसकी ये हाइट है बेटा H। यहाँ पे मैंने H1 H2 लिखा है क्या, नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हाइट है ना वो क्या है, सेम है, इक्वल है, सिमिलर है, ओके। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल का बेस क्या आता है, आप ही मुझे बताओ। BC क्या है बेटा, इसका बेस है, यानी मैं इसे क्या कहूँगा, B1, ओके। QR क्या है बेटा, ये भी बेस है, इसे क्या कहूँगा मैं, B2, ओके, B1 B2। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता है, तो हम सिंपली उसे डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, डायरेक्टली मैं रेशियो भी निकालूंगा यहाँ पे। दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके। फार्मूला बताओ जल्दी से मुझे, क्या है, हाफ इंटू बेस। अब यहाँ पे उतना सारा मत लिखो, सिंपली बेस क्या है, फर्स्ट वाला बेस यहाँ पे सर BC है, तो लिखो BC। हाइट क्या है बेटा, उसकी हाइट यहाँ पे दिए वाले है H, सिंपली यहाँ पे हाइट क्या दिए वाले है
एच एच लिखूंगा दूसरे, क्योंकि हाइट इक्वल है ना इसलिए। दूसरे वाला का बेस क्या है, दूसरे वाले ट्रायंगल का क्यू आर, तो यहाँ पे मैंने क्यू आर लिख दिया बेटा। ओके, हाइट क्या है, कॉमन है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था क्या कैंसिल होने वाला है, हाफ हाफ कैंसिल होने वाला है। चलो हाफ हाफ हो गया कैंसिल। बाद में क्या कैंसिल होने वाला है, अगर हाइट कॉमन है तो हाइट कैंसिल होगी, हाइट कैंसिल हो गई तो बेटा अब क्या मिला है, हमें मिला है सिर्फ उनका बेस। क्या है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, यानी कि इसे मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं, B1 डिवाइडेड बाय B2। ओके, तो हमें क्या मिला, हमें मिला है बेटा द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स। अगर दो ट्राइंगल है उनका जो रेशियो निकालना है, अगर वो दोनों ट्राइंगल इक्वल हाइट के होंगे तो उनका रेशियो कैसे आ जाएगा बेटा, करस्पॉन्डिंग टू देयर बेसिस, उनके बेसिस के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, B1 बाय B2, तो हमें ये स्टेटमेंट भी लिख के लेना है, तो लिखो बेटा ध्यान से, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ठीक है, हैविंग कंडीशन दे वाली है, हैविंग इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, उनके बेस के करस्पॉन्डिंग के रेशियो में आ जाएगा उनका एरियाज ऑफ ट्राइंगल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब देखो यहाँ पे हमने एक बार ना क्या किया, इनकी जो हाइट है इन्हें इक्वल कर दी, तो हमें क्या मिला, इनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कहाँ पे मिला, उनके बेसिस में। अगर हमने बेस सिमिलर कर दिया, ओके, बेस इक्वल कर दिया, तो क्या होगा, वो हमारी कंडीशन नंबर सेकंड है। तो अब हम वो देखने वाले, ठीक है। आप इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा। अगर नहीं आया तो वीडियो को क्या करो, थोड़ा सा पीछे लेके फिर से देखो, आपको पूरी बातें समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब हम जाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, कंडीशन नंबर सेकंड। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूं, कंडीशन नंबर सेकंड देखने वाले हैं, ऐसे हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये कंसेप्चुअल पार्ट है बेटा सिमिलरिटी का, इसके आगे इसका हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगा, अगर बाद में हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यही बातें वहां पे हमें काम में आने वाली है। तो इसे ध्यान से देखो, ठीक है, इसे याद करने की कोशिश करो। तो चलेंगे आगे, कंडीशन नंबर सेकंड। अब देखो मैंने क्या बताया था पहले वाले में, उसकी इक्वल हाइट थी, अब इक्वल क्या होने वाला है बेटा, बेस होने वाला है, ठीक है। ओके, लिखो, इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल, if the bases of both triangles are equal, तो देखेंगे हम दो ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है, उनका बेस क्या है बेटा, कॉमन आने वाला है, तो वो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। चलो जल्दी से करो आप भी। ओके, ये क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, आप भी ऐसे ही ड्रॉ करो बेटा। ट्रायंगल के अंदर क्या है बेटा, ट्रायंगल है, इसका नाम है वही हमारा प्यारा सा नाम ABC। ओके, इसके हाइट है यहाँ पे CQ, क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल CD और दूसरा PQ। अब ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था बेटा, इसका बेस इक्वल होने वाला है। अगर आपने इस ट्रायंगल को ध्यान से देखा तो इसका बेस क्या है बेस, दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल हमारा ACB है और दूसरा ट्रायंगल हमारा APB है, APB। ओके, तो इसका बेस क्या आ जाएगा, यही वो बड़ा वाला AB, ये क्या है बेटा, उसका बेस है, दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस, यहाँ पे मैंने सिंपली B लिखा, क्यों, बेस क्या है, कॉमन है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे CD है, CD ये क्या है, हमारी हाइट नंबर फर्स्ट है, और PQ क्या है, हमारा हाइट नंबर सेकंड। ओके, चलो अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करेंगे उसे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा हमारा है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। चलो अब मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला जब से हमने वीडियो स्टार्ट किया ना, यही सुनते आ रहे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही यहाँ पे लगाने का। कौन सा है, हाफ इंटू, अब देखो ध्यान से, बेस कौन सा है, AB है, बेस क्या है यहाँ पे, इक्वल है, यानी कि मैं सिंपल यहाँ पे B लिखने वाला हूँ, ठीक है, B इंटू इसके हाइट क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल AB, क्या है यहाँ पे ABC का हाइट क्या है बेटा, H1 कौन सी है, CD है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CD। ओके, चलो दूसरा वाला ट्रायंगल PQR है,
वही फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब यहाँ पे बेस कौन सा आने वाला है, वही बेस, क्योंकि बेस कहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे कॉमन है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखा, बी लिखा बेटा। तो हाइट कौन सी है यहाँ पे, छोटी वाली हाइट H2 यानी कि PQ लिखा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, हाफ हाफ क्या होने वाला है, कट होने वाला है। बेस बेस आप यहाँ पे बी कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बेस बेस भी क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो चुका। अब हमें मिला क्या है, हाइट मिली है, CD डिवाइडेड बाय PQ। अब मैं इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, H1 बाई H2। पिछले वाले कंडीशन में, कंडीशन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने क्या लिखा था, B1 बाय B2, यहाँ पे क्या लिखा, H1 बाय H2। यानी कि हमें क्या समझ में आ गया बेटा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ हैव इक्वल बेस। ओके, उनका जो रेशो आने वाला है, वो जो रेशो है उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग है। तो वो लास्ट वाला स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो लिखो जल्दी से, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस, यहाँ पे क्या है हमारी, इक्वल EQUALE, इक्वल बेस। The ratio of areas of two triangles having equal base is equal to their corresponding height, is equal to their corresponding heights, उनके हाइट के करस्पॉन्डिंग में आने वाली है, ठीक है, उनका रेशो। अब ध्यान से एक बार फास्टली में रिवाइज करता, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर उनका हाइट कॉमन होगी तो उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो आने वाला है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, तो वो होने वाला है B1 डिवाइडेड बाय B2, यानी कि बेस 1 डिवाइडेड बाय बेस 2। अगर हाइट कॉमन हुई तो होगा, अगर बेस कॉमन हुआ तो क्या आने वाला है, H1 डिवाइडेड बाय H2, यानी कि हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। अब देखो बेटा, अगर यही वीडियो आप आगे देखते चलोगे, यही सीरीज आगे देखते चलोगे, तो आपको ये सिमिलरिटी टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके जो फ्रेंड्स है फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करो बेटा। तो यहीं पे हम रुकेंगे। थैंक यू।